वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार एजुकेशन एकेडमी। तो आज हम हमारी 9th क्लास का मैथ्स की सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। अरे छोड़ो ना यार, हम 2.1 कर रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है कर ले। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था कि पॉलिनोमियल को देखने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला वन वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा कि वो पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो आपको नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये वन वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल है या नहीं। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वन वेरिएबल है या नहीं, और रीज़न भी हमें लिखना है कि क्यों नहीं है या क्यों है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे वन वेरिएबल है या नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वन वेरिएबल ही दिख रही होगी। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x ही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, ना y ना z ना a भी, कुछ भी नहीं, सिर्फ x है। तो ये हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया कि ये वन वेरिएबल है। और पावर अब हमें देखनी है कि नेगेटिव में तो नहीं है कहीं। तो पावर हमारी सिर्फ यहाँ पे यहीं पे है, तो ये प्लस में है, पावर हमारी प्लस में है, नेगेटिव में नहीं है, ठीक है। तो फिर ये तो हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ये थी पॉलिनोमियल देखने की, वो ट्रिक थी पॉलिनोमियल देखने की। और अब हम करते क्वेश्चन सॉल्व। ये है वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे भी वन वेरिएबल और यहाँ पे वन वेरिएबल सेम है दोनों, इसके अलावा और कोई भी वेरिएबल यहाँ पे यूज नहीं हो रही है। तो अब हम लिखेंगे यस कोमा दिस इज वन वेरिएबल एक्सप्रेशन। तो ये हमने लिख दिया इसका आंसर। अब हमें इसका रीजन लिखना है कि ये क्यों वन वेरिएबल है। यहाँ पे हमें कॉमा डालना है एक्सप्रेशन के बाद, और फिर लिखना है x इज द वेरिएबल, x इज द वेरिएबल। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो कई लोग रूट टू को देख के ही घबरा जाते हैं। तो जब तक मैं साथ हूँ ना, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो तुम रूट टू कुछ मत देखो, तुम सिर्फ वेरिएबल देखो, ABCD देखो बस। तो फिर यहाँ पे देखो y है, और यहाँ पे कोई भी ABCD A to Z से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो फिर ये वन वेरिएबल हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस दिस इज वन वेरिएबल एक्सप्रेशन, y इज द वेरिएबल। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसमें और कुछ सॉल्व नहीं करना। और तो यहाँ पे भी एक और रूट वाला क्वेश्चन आया, इसमें भी आपको नहीं घबराना है। यहाँ पे भी देखना है आपने, ये देखो यहाँ पे भी t लिखा है और यहाँ पे भी t लिखा है। तो फिर ये वन वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे यस दिस इज वन वेरिएबल एक्सप्रेशन, t इज द वेरिएबल। फिर यहाँ पे आगे जाएंगे y प्लस 2y1। अब देखो ये y वाली आ गई, तो इसमें आप घबराओगे, लेकिन मत घबराना। देखो अब यहाँ पे y है, यहाँ पे y है तो y, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर कहीं भी हो y है ना। तो फिर ये वन वेरिएबल ही है। यहाँ पे लिख दो यस दिस इज वन वेरिएबल एक्सप्रेशन, y इज द वेरिएबल। तो आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये आया क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो x भी है, y भी है और t भी है, तो इतने सारे वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पे आप नहीं लिख सकते कि यस नहीं है, ये नो है, क्योंकि ये वन वेरिएबल क्वेश्चन है ही नहीं। तो यहाँ पे आप लिखोगे नो दिस इज नॉट वन वेरिएबल एक्सप्रेशन, रीज़न कोई है ही नहीं। जब ये नो है तो फिर नो ही है, रीज़न नहीं है इसका। तो दोस्तों आपको सेकंड क्वेश्चन नीचे स्क्रीन में शो हो रहा होगा। तो हमारे से सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ क्या है। तो पहले जान लेते कोफिशिएंट क्या होता है। किसी भी न्यूमेरिकल टर्म कि कोई भी अगर न्यूमेरिकल टर्म किसी भी वेरिएबल से इनटू हो रही है, तो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट जो नंबर इनटू हो रहा था वही होगा। फॉर एग्जांपल 5 इंटू एक्स, तो हम इसको लिखेंगे 5x। तो जो हमारा है वेरिएबल है x, और
यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म है 5, तो x का कोफिशिएंट पूछेगा अगर, तो फिर इसका कोफिशिएंट आएगा 5। और 50x, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 50x²। तो 50x² से इंटू हो रहा है, तो इसलिए ये 50 इसका कोफिशिएंट होगा 50। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x। हम हेडिंग डाल देते हैं कोफिशिएंट, COEFFCIENT, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है x² कहाँ लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है x²। अब आप कहोगे x² तो किसी से इंटू ही नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ पे देखो 1 से इंटू हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख दें 1 × x², क्या होगा x²। तो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 इंटू हो रहा है x² से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका कोफिशिएंट है 1। ठीक है, इसी तरह हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। तो हमें उसी तरह यहाँ पे भी ढूंढना है x²। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है x², यहाँ पे भी 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे पीछे साइन देखो माइनस है, तो हम यहाँ पे इसका कोफिशिएंट होगा -1। यहाँ पे लिख देंगे -1। नेक्स्ट पार्ट, π/2 x² + x। यहाँ पे तो भाई पाई आ गया, पाई पे हो जाओ कंफ्यूज, कहीं और हो ना, यहाँ मत हो ना, ये मेरा चैनल है, समझे। तो यहाँ पे देखो x² हो रहा है, x² से इंटू हो रहा है π/2। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो ना यार, π/2 हो गया। क्या कंफ्यूज हो रहे हो, बस ऐसी। अगला क्वेश्चन √2x - 1। अब यहाँ पे तो x² ही नहीं है, अब क्या करोगे। तो यहाँ पे लिख दोगे एक्सप्रेशन हैव नॉट x²। हो गया ये भी सॉल्व। ऐसे हमको इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, बिल्कुल भी मैथ्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज या फिर घबराना नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन के नीचे शो हो रहा होगा। और हमारा थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है बायनोमियल का, जिसकी डिग्री हमें रखनी है 35, और एक बनाना है मोनोमियल का एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री हमें रखनी है 100। एग्जाम्पल ले लेते हैं, x की पावर 100 हो गया सॉल्व। एक और ले लेते हैं, जैसे कि y की पावर 100, 2y ले लो, 2y की पावर 100, इनमें से कोई सा भी लिख दो, सब सही है। ठीक है, अब हम लेते हैं बायनोमियल का। बायनोमियल में हमें लेना है 35 डिग्री का, तो x की पावर 35 + 1, ये होगा बायनोमियल। एक और ले लो, यहाँ पे ले लो x की पावर 35 + 10, हो गया सॉल्व। कोई सा भी लिख दो, सारे सही है, ये भी इजीली सॉल्व हो गया। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ हाईएस्ट पॉलिनोमियल 5x³ + 4x² + 7x। तो इसकी क्या होगी, x की पावर है क्यूब, x की पावर है स्क्वायर, और यहाँ पे x की पावर है 1। जब भी हमें किसी वेरिएबल की पावर नहीं दी होती तो हम उसकी पावर 1 लिखते हैं। तो फिर यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्यूब है, यहाँ पे x की क्यूब, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूब, मतलब 3 इसकी सबसे बड़ी पावर है। ये वाला पार्ट होगा सॉल्व। वैसे ही अब हम यहाँ पे ये भी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और यहाँ पे है t, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जब हम पावर नहीं लिखी होती किसी वेरिएबल की तो हम उसे 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे t की पावर नहीं लिखी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। ये हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व्स। तो आप नीचे देख लीजिए स्क्रीन पर, आपको फिफ्थ क्वेश्चन दिख जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन को देखकर आप बताओ कि ये
लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है या फिर बाई क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर में क्या होता है, लीनियर में हमारी हाईएस्ट पावर होती है 1 और क्वाड्रेटिक में होती है हमारी हाईएस्ट पावर स्क्वायर, और उसमें क्यूबिक में होती है हमारी हाईएस्ट पावर क्यूब, और उसमें बाई क्वाड्रेटिक में होती है हमारी हाईएस्ट पावर 4। तो अब आप इसको आप सॉल्व करो। देखो यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, स्क्वायर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हो जाएगा ये। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, एक्स की, क्यूब, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, वाई की, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो आसानी से पता लगा सकते हो कि x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर। और यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, तो इसकी t की पावर 1 हो जाएगी और ये भी हो जाएगा लीनियर। यहाँ पे भी एक ही है, इसकी पावर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे आ गई x की पावर क्यूब, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यूबिक। ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको दिए हैं, और यही आपकी एक्सरसाइज में है, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बारी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय।